बीच के अंदर जो डाटा का अंतरण, मेमोरी और एएलयू के बीच में डाटा का जो अंतरण है वो उससे संबंधित पूछा गया है। मेमोरी और एएलयू के बीच में जो डाटा का अंतरण है वो करती है कंट्रोल यूनिट करती है। निम्न में से कौन सा काम है वो कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता? देखो, कंप्यूटर के द्वारा आपका तस्वीर लेना, गणना करना, अंगुलियों की छाप की पहचान करना, धुन और संगीत तैयार करना, दिए गए में से आपका कंप्यूटर के द्वारा काम नहीं किया जाता। देखो, अगर आप वेब कैमरा वगैरह लगा दोगे तो हो जाएगा, वरना तो तस्वीर लेना उसका काम नहीं है। वो तो कंप्यूटर के अंदर अगर कैमरा लगा हुआ है तब तो ठीक है, वरना मुश्किल है। बाकी सारी चीज वो कर लेता है, और सारी चीजें कर लेता है। आपके जो फिंगरप्रिंट वगैरह सब चेक कर लेते हैं, ये उसमें नहीं होगा। कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं, और मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? डाटा मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं प्रोसेसिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? डाटा मैनिपुलेशन को प्रोसेसिंग। यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं, अगर एक जैसा इनपुट अगर बार बार डालते हैं तो हमें परिणाम समान मिलता है। कंप्यूटर की ये विशेषता क्या कहलाती है? कंप्यूटर की ये विशेषता जो है वो समान परिणाम मिलने पर हम उसके ऊपर रिलाई हो सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। विश्वसनीयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विश्वसनीयता कहलाती है। कंप्यूटर की निम्न में से कौन सी विशेषता इसे मानव के हस्तक्षेप के बिना काम करने में सक्षम बनाती है? कि भाई मानव का जो निर्देश के अनुसार जो काम करे, मानव अपनी इच्छा से उसमें है ना, मतलब आप 2+2 डालोगे तो वो वैसा ही दिखाएगा। तो इसे कहते हैं आपका ऑटोमेटिक, यानी कि स्वच्छ निर्देश के अनुसार ऑटोमेटिक। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन। आप कंप्यूटर में लचीलापन है, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दिखाता है? लचीलापन जो है वो आपका वर्सेटिलिटी को दिखाता है, बहुविज्ञता को दिखाता है। अब देखो, एक बढ़िया शानदार फोटो लेके आया हूं, तुम्हें मजा आ जाएगा सारी चीजें देखते हुए। वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर को स्थानांतरित किए गए थे। वैक्यूम ट्यूब वगैरह कौन सी पीढ़ी में इस्तेमाल किए थे? दूसरी पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किए थे। अब बच्चे जो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो बार बार, तो पहली पीढ़ी के अंदर जो इस्तेमाल किए गए थे वो जो है, हम बात करें वैक्यूम ट्यूब्स, ये कह रहे ना? हाँ जी, एक सेकेंड। वैक्यूम ट्यूब्स पहली पीढ़ी के अंदर है, यहां देखिएगा वैक्यूम ट्यूब्स। दूसरे में ट्रांजिस्टर्स है ना, तीसरे में आपके इंटीग्रेटेड आईसी चिप है, इसमें लिखा है आईसी चिप, और चौथी के अंदर है वो आपका, याद रखिएगा इसमें पहली पीढ़ी होगा, ठीक है भाई, उसको सही करना। चौथी और पांचवी पीढ़ी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई है, क्वांटम कंप्यूटर्स जिसे कहते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब्स हैं पहली में है, और जो 1946 से 59 तक, दूसरी पीढ़ी 1959 से 65 तक जिसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल है, और तीसरी वाली पीढ़ी है उसमें आईसी चिप है जो 65 से 71 तक, और माइक्रो प्रोसेसर है जो आपके 1971 से लगातार तक माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई का इस्तेमाल। ये पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की जो लगातार 46 से 56 आगे, ये आपको याद रखना। उसमें है ना वो आंसर है वो आपका पहली पीढ़ी हो जाएगा, जिसमें ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर्स देखो, अच्छा इसमें देखो दो पूछ लिया गया था, इसलिए देखो वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर दोनों पूछे। हालांकि अर्ली स्टेज पे था, जो ट्रांजिस्टर्स है वो दूसरी पीढ़ी के अंदर आएंगे, ठीक है, दोनों नहीं होंगे, इसमें एक ही होगा, या तो ये करो या फिर ये करो। ओके, कई बार होता है संक्रमण काल जो होता है उस वजह से संक्रमण काल होता है, तो भाई इसका इस्तेमाल होना ही स्टार्ट हुआ था, फिर दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, तो इस वजह से आप इसको कहेंगे। अब देखो, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर है वो आपका एबेकस था। निम्न में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटिंग का जनक है वो आपके चार्ल्स बेबेज को कहेंगे। 1950 में कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी। हाँ, ये रामबाण बुक हर बच्चे के पास में है ना, कोई से भी एग्जाम की तैयारी करो, राजस्थान जीके अगर स्ट्रांग करना है तो राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, सारी इस किताब में नोट्स भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं पिछले 10 सालों के, 2025 तक के। आपके मार्केट में पास से लेके आ जाओ बुक, अगर नहीं मिल रही है तो हमारे इस नंबर पे टीम को व्हाट्सएप करना, सिर्फ और सिर्फ बुक के लिए 5 दिन में हम आपके घर बुक भेज देंगे। इंटीग्रेटेड चिप, आईसी चिप है वो आपके कौन सी पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किए गए थे? इंटीग्रेटेड चिप है वो आपकी तीसरी पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का निर्माण है वो आईसी चिप के बाद में, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर आईसी चिप है इस्तेमाल किए गए थे। डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप क्या कहेंगे? जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है
डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है उनको आप क्या कहेंगे, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, जो आपकी टेबल पे पड़ा रहता है उसे आप कहेंगे पीसी कंप्यूटर्स कहेंगे। निम्न में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? कंप्यूटर के वर्गीकरण के प्रकार के अंदर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर नहीं होता है। भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? परम सुपर कंप्यूटर है जिसे पहला सुपर कंप्यूटर नाम दिया गया था। परम सीडैक पुणे के द्वारा जिसे विकसित किया गया था, परम सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सीडैक जो संस्थान जो पुणे में स्थित है, सीडैक ये कंप्यूटिंग से संबंधित हो गया, सीडैक पुणे। सीडैक वाला तो आपको याद रहेगा, कंप्यूटर से संबंधित है। 1984 के अंदर इसकी स्थापना, 1984 के अंदर स्थापना की गई थी। जितना सरल रहोगे उतना सिलेक्शन के करीब जाओगे। आपने खूब पढ़ा है, अपने ऊपर भरोसा रखें, सीधे सीधे प्रश्न ही आएंगे। ठीक है, ओके। 1976 में विकसित सर्वप्रथम जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? वो है क्रे 1 सुपर कंप्यूटर। क्रे 1 जो है आपका अमेरिका का है, यूएसए का है क्रे 1। निम्न में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? पोर्टेबल डिवाइस कौन सी नहीं है दिए गए में? तो डेस्कटॉप है जो आपका पोर्टेबल नहीं है, बाकी सभी को आप अपने हिसाब से ले जा सकते हो पोर्टेबल। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है दिए गए में से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो आपका सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, बाकी सब के सब हार्डवेयर है। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? कंप्यूटर माउस की खोज है वो आपकी किसने की थी? डगलस ने की थी। माउस की खोज है वो आपके डगलस एंजलबर्ट ने की थी। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? अब इनपुट आउटपुट में डरने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर इनपुट आउटपुट को लगातार देखेंगे। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है वो आपका इनपुट देता है। दिए गए विकल्प में कौन सा एक विषम है? मतलब कि कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, एंटीवायरस है। तो एंटीवायरस जो है वो आपका यहां पर इनपुट आउटपुट डिवाइस से अलग है, तो यहां पर दिए गए में आपका कौन सा है? ट्रैक बोर्ड। एंटीवायरस जो है वो आपका अलग है। एंटीवायरस तो वायरस से बचाव के लिए होता है, बाकी सब इनपुट आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार कौन सा नहीं है? टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार है वो IAW नहीं है। माउस का एक अच्छा विकल्प है वो टच पैड है। अब ये टच पैड किसका उदाहरण है? वैसे टच पैड की हम बात करें तो ये आपका इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर आता है। इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर आता है। तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है टच पैड, जैसे मैंने टच किया इस तरह से है ना, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? VDU के नाम से जाना जाता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, VDU के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर डिस्प्ले VDU, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, इस नाम से जाना जाएगा। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए होम कुंजी दबानी पड़ती है। अगर आप शुरुआत में जाना चाहते हो तो होम कुंजी दबानी पड़ती है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? हार्डवेयर है जो आप बाहर देख सकते हो, छू सकते हो और इनपुट भी दे सकते हो, तो वो डिवाइस कौन सी है? स्कैनर एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। स्कैनर किसको स्कैन करता है? दोनों को स्कैन करता है। जैसे आप अगर अपना साइन कर दो, फोटो रख दो, दोनों को ही, टेक्स्ट को भी करता है, आपकी फोटो को भी कर देगा, आप सिग्नेचर को भी और आपके फोटो को भी ये स्कैनर स्कैन कर देगा। जो शैशे मेमोरी कहते हैं इसे, है ना। ऐप चलाते हो, कई बार कहते गुरुजी ऐप चले कौन दिक्कत हो रही, तो ऐप को अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल किया करो। ठीक है, शैशे मेमोरी भर जाती है। तो शैशे मेमोरी कहाँ, ये कंप्यूटर के संबंध में प्रश्न आ रहा है। शैशे मेमोरी है आपके CPU के अंदर होती है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? हैंडफोन है, प्रोजेक्टर है, साउंड कार्ड है या वेब कैमरा है। दिए गए में से जिससे इनपुट दिया जाए तो ये आपके वेब कैमरा है जिससे इनपुट दिया जाता है, बाकी सब आउटपुट है, रिजल्ट आता है सब में, है ना। अब ये जो देख लिया, जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया उसका तो बेड़ा पार है। एक प्रश्न कंप्यूटर के 5 प्रश्न में से एक प्रश्न इसमें से आएंगे, बाकी पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक कोई ना। ज्यादा नहीं पढ़ना, लिमिटेड पढ़ो, एग्जाम के ओरिएंटेड जो पूछा जा रहा है। एक उसका आ जाएगा, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, जैसे अभी पटवारी में पूछा था। और कंप्यूटर के विकास से संबंधित पूछ लेंगे। एक इनपुट आउटपुट का पक्का है। देखो मैंने ये बहुत बढ़िया फोटो लगाई है। इनपुट डिवाइस कौन सी है? जो इस घेरे से बाहर है ना, वो सारी इनपुट है। ये सारी इनपुट है जो इधर दी गई है। ठीक है, जैसे कौन सी है? बार कोड रीडर, स्कैनर, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर,
वेब कैमरा, डीवीडी, सीडी, लाइट पेन, पेन ड्राइव होती है जो हमारे फाइल वगैरह लेने की, ये इसमें होगी। आउटपुट डिवाइस कौन सी है? हेडफोन, हेडसेट, स्क्रीन जिससे रिजल्ट मिलता है, प्लॉटर, प्रिंटर, सारे के सारे स्पीकर्स जिससे रिजल्ट मिलता है। एक प्रश्न ये आता है कि इनपुट और आउटपुट दोनों में कौन आता है? तो इनपुट और आउटपुट में आपका डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, टच स्क्रीन क्या है? दोनों में आता है इनपुट आउटपुट, सीडी, डीवीडी, फैक्स, वेब कैमरा और मोडेम। तो ये अच्छा प्रश्न है, अगर वहां इनपुट आउटपुट दोनों का पूछ ले तो ये कर देना, दोनों में आता है, इनपुट में भी है आउटपुट में। स्क्रीनशॉट लेना है, 2 सेकेंड रुको सर, लो ले लो स्क्रीनशॉट। वैसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, 2-4 दिन लगेंगे इस पीडीएफ को छोटा करने में, तब तक कल भी वो हमला हो गया था हमारे ऊपर बोट का, तो वो वाली पीडीएफ भी पड़ी है, ये वाली भी साथ में जोड़नी पड़ेगी, तो टाइम लगेगा। तब सभी बच्चे रोजाना सुबह उठ के इस क्लास को 2 घंटे लगेंगे, फटाफट डबल स्पीड में देख लेना, 2 घंटे में 500 क्वेश्चन, ठीक है। वो पहले वाली क्लास कोशिश करूंगा कि इसके साथ मर्ज हो जाए, अगर नहीं हुई तो फिर 2 अलग अलग क्लास ही देखना तुम। वैसे लाइव में नहीं होती है, दिक्कत होती है, वीडियो होता है तो हो जाता है। इनपुट यहां पूछा जा रहा है आपका आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए किया जाता है? डाटा देखने के लिए और प्रिंट करने के लिए आपका आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट क्या होता है? जो प्रोसेसर यूजर को देता है, जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हो तो आपको यूजर है आप, और आपको जो प्रोसेसर देगा आउटपुट मिलेगा। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए जो पिक्सल है उसकी संख्या को क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रिजोल्यूशन। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए जो पिक्सल की संख्या को रिजोल्यूशन कहते हैं। कुछ सामान्य चीजें हैं, पढ़ लो बस, यही क्वेश्चन आने हैं। किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां प्राप्त की जा सकती है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज्यादा जो है आपके प्रतियां आप कॉपी निकाल सकते हैं, और ये आपका डॉट मैट्रिक्स के अंदर आ गया। विषम बताना है, इनमें से जो प्रिंटर का जो एक प्रकार है वो विषम है, वाटर प्रिंटर विषम है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर, ये सभी प्रिंटर के प्रकार थे। तो प्रिंटर का जो वर्गीकरण, एक इंपैक्ट है, एक नॉन इंपैक्ट है। इंपैक्ट के अंदर कैरेक्टर और लाइन वाले हैं, कैरेक्टर के अंदर डॉट और डेजी है, और लाइन में ड्रम है, चैन है, बैंड है। और इधर नॉन इंपैक्ट में आपका आता है पेज, कैरेक्टर, लेजर, और लेजर वाला थोड़ा ज्यादा पूछते हैं, और डॉट मैट्रिक्स भी ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। ड्रम वाला बाकी सब जोड़ना, ये थोड़ा देखना किसका प्रकार है। लेजर प्रिंटर है वो नॉन इंपैक्ट में आता है। ये थोड़ा कई बार वर्गीकरण थोड़ा सा देखना होता है, ठीक है। इसका आंसर करना सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल ऐप ज्वाइन कर लीजिए। ऐप पर क्लासेस जो मैं वो 4th ग्रेड के बाद में लूंगा, अभी तो समय का थोड़ा अभाव है, तब तक पीछे की क्लासेस तो देखो। क्या हुआ, हैकर का सा लगता है वो आज खजाना खाली हो गया, ठीक है ना। लगा बेटे और बोर्ड लगा, हमें तो कोई नुकसान नहीं, हम तो वापस से लाइव कर देंगे। चलिए फटाफट आगे देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक शीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग करता है? और वापस आ भी गया अगर, तो हम तीसरे में सिर्फ इंग्लिश वाली क्लास लगा देंगे, ठीक है। तैयार बैठा, इंग्लिश हिंदी करंट की अलग वो पार्ट ऐड कर देंगे। कौन सा प्रिंटर एक एक शीट के बजाय निरंतर पेपर का इस्तेमाल करता है? तो शीट के बजाय है वो आपका निरंतर पेपर का इस्तेमाल करता है, वो डॉट मैट्रिक्स होगा। कौन सा होगा? डॉट मैट्रिक्स। ज्यादा प्रश्न अगर कोई कठिन लगे तो आप इस क्लास में से स्किप भी कर सकते हो। जो सरल है, जैसे आपका जो है सरल जो है, जिसकी हम बात करें, जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह, कंप्यूटर का विकास वगैरह, कम से कम वो तो देखो, वहीं से क्वेश्चन 3-4 क्लियर हो जाएंगे 5 में से। क्यों टेंशन लेनी? नहीं समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है, क्लियर करो। लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल है वो आपके किस में किया जाता है? एक कारतूस यानी कार्ट्रिज में पाउडर युक्त टोनर भरा जाता है, फिर उसका लेजर प्रिंटर है वो। निम्न में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? तो प्रिंटर, स्पीकर, मोडेम। तो दिए गए में आपका मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मोडेम का यहाँ पर फुल फॉर्म है, ये दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। टच स्क्रीन भी है। कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी, अस्थायी या अस्थिर मेमोरी में आपका रैम होगा? रैम है वो आपका
अस्थायी या अस्थिर मेमोरी के रूप में माना जाता है। द्वितीयक है तो उसमें पेन ड्राइव है ना। सेकेंडरी वाला मैं फोटो लाया हूं यहां पर, डिवाइसेस। ये देखिए रैम क्या होता है, अगर कंप्यूटर को बंद करने पर भी रैम में सूचना, मतलब कंप्यूटर बंद होने पर रैम में सूचना समाप्त हो जाती है और कंप्यूटर को बंद करने पर रोम में सूचना उपस्थित रहती है, समाप्त नहीं होती है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी है ये आपका यहां पर कि आपकी प्राथमिक मेमोरी है, जो प्राइमरी मेमोरी है, वो यहां पर शेष मेमोरी शेष मेमोरी, रैम और रोम, ये प्राथमिक मेमोरी होती है। द्वितीयक मेमोरी में पेन ड्राइव आती है और जो है आपका पेन ड्राइव और डाटा स्टोरेज जो है वो आपका द्वितीयक में आता है, द्वितीयक। अब द्वितीयक मेमोरी की हम बात करें, जैसे आप साथ में पेन ड्राइव वगैरह लगा रहे हो, वो द्वितीयक मेमोरी में आएगी। पेन ड्राइव डाटा स्टोर करने के लिए, जैसे आपको फाइल कोई सेव करनी है, मुझे आपकी पीडीएफ सेव करनी पड़ेगी क्लास के बाद में, ठीक है, डाटा सेव करने के लिए आपको द्वितीयक मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्राथमिक मेमोरी में कौन सा आता है, स्क्रीनशॉट ले लेना, सीधा प्रश्न आएगा। रैम होती है जिसमें स्टैटिक है और डायनेमिक रैम है, रोम में पी रोम है, ईपी रोम है और डबल ईपी रोम है, ठीक है, ओके। अब इससे ज्यादा मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं, सीधा सा हो गया उसमें से, ये सरल क्वेश्चन नहीं आएगा। अस्थायी मेमोरी, अस्थिर मेमोरी, सेकेंडरी। अस्थायी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी जिसे हम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे। अब पता चल गया ना प्राथमिक मेमोरी कौन सी है, अस्थायी मेमोरी, अस्थिर मेमोरी, है ना। तो ये आपके इसी के अंदर रैम जो है इसके अंतर्गत आ गई, रैम है, ठीक है। अस्थिर है क्योंकि इसमें डाटा समाप्त हो जाता है, क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कंप्यूटर अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चली जाए, लाइट बंद हो जाए और कंप्यूटर को बंद कर दिया जाए तो डाटा है वो इसका समाप्त हो जाता है, इसलिए रोम में है वो समाप्त नहीं होता, इसलिए अस्थायी नहीं कहेंगे। आगे देखो, निम्न में से कौन सी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी के अंदर आ जाएगी हार्ड डिस्क वगैरह, ये सब सेकेंडरी है। हार्ड डिस्क वगैरह हो गए तो ये सेकेंडरी हो गए। फिर देखिएगा डीवीडी किसका उदाहरण है। डीवीडी के उदाहरण की हम बात करें तो डीवीडी है वो आपका किसका है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। डीवीडी क्या है, हाँ, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि रैम एक गैर परिवर्तनीय मेमोरी होती है, या रैम आपका रोम गैर परिवर्तनीय होती है। रोम है वो आपका परिवर्तनीय नहीं होती, गैर परिवर्तनीय होती है। ये रैम है वो नहीं, रोम होती है। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार कौन सा नहीं है। सेमीकंडक्टर है, मैग्नेटिक है, सर्वर है, ऑप्टिकल है। स्मृति का प्रकार कौन सा नहीं है कंप्यूटर के अंदर, तो सर्वर है वो आपका एक मेमोरी का प्रकार नहीं है। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय है वो आपका क्या कहलाता है। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध करवाने का जो समय है वो आपका क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है। एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम। निम्न में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है। ध्यान रखिएगा, वोलेटाइल मेमोरी के बारे में प्रश्न पूछा है। निम्न में से कौन सी आपकी अस्थायी मेमोरी की बात कर रहा है। अस्थायी है वो आपके रैम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अस्थायी मतलब रैम की बात हो रही है। कंप्यूटर में रैम होती है, रैम इनपुट है, आउटपुट है या एक्सटर्नल है, तो इसकी हम बात करें कंप्यूटर में रैम किस में होती है, मदरबोर्ड में, है ना। मदरबोर्ड में कंप्यूटर में रैम होती है, ये भी ध्यान रखो। इस प्रश्न का आंसर बताओ, इस प्रश्न का आंसर बताओ। शेयर तो करना ही पड़ेगा बेटा, शेयर करो सभी मिलके, ठीक है। आजो आजो आजो। अगली क्लास जो है वह 7 लाख पे होगी, मात्र और मात्र 7 दिन के अंदर। तब तक मैं सेकंड ग्रेड को पढ़ाऊंगा। आप सभी बच्चों को कहूंगा कि 8 तारीख को मैं वापस आऊंगा सेकंड ग्रेड को पढ़ा के। तब तक आप ये क्लासेस देख लीजिए और तब तक आप लोग 7 लाख का परिवार होने वाले हैं। कौन सी तुलनात्मक रूप से सबसे तेज मेमोरी है, दिए गए में सबसे तेज है वो आपका एस रैम है। ये आपका स्टैटिक रैम है जो सीपीयू में शेष मेमोरी के रूप में इस्तेमाल की जाती है। स्टैटिक रैम जो आपकी सीपीयू में इस्तेमाल होती है। अब रैम रोम का मैंने अंतर बता दिया था, कंप्यूटर मेमोरी भी बता दी थी। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड
कई मदों में नवीनीकृत करना चाहिए। अभी तो मजा आएगा, आप सभी को हिंदी और इंग्लिश पढ़ोगे तब मजा आएगा, अभी तो रुको, अभी तो रुको। हाँ जी, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड नई मदों में जो है आपका वर्गीकृत किया जाता है? तो वो है आपका डायनामिक रैम है, जिसको हर सेकंड कई मदों में नवीनीकृत किया जाता है। कौन सी मेमोरी कंप्यूटर की सहायक मेमोरी नहीं है? कंप्यूटर की 3 मेमोरी है वो आपकी सहायक है दिए गए में से, लेकिन जो पी रोम है वो आपकी सहायक नहीं है। सीडी रोम है, फ्लॉपी है, मैग्नेटिक टेप है। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? परमानेंट मेमोरी को क्या कहेंगे? जो अस्थायी नहीं है, रैम अस्थायी है, रोम है वो आपकी परमानेंट मेमोरी है। तो ये इसका उल्टा हो गया। अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली, विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है वो आपकी कौन सी है? ये आपकी शैशे है। कंप्यूटर की स्थायी स्मरण शक्ति संग्रहित होती है। कंप्यूटर की स्थायी स्मरण शक्ति है वो कहां संग्रहित होती है? स्थायी है वो हार्ड डिस्क के अंदर होती है। याद रखिएगा कहां पर होती है? हार्ड डिस्क के अंदर होती है। इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? सेकेंडरी यानी द्वितीयक, हम अभी पढ़ चुके हैं, प्राथमिक द्वितीयक सबके बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो आपका सेकेंडरी है इन दिए गए ऑप्शन के अंदर कि आपका कौन सा दिए गए में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर दिए गए में से कौन सा है बताओ? हाँ, दिए गए में से आपका रैम, सीडी रोम, डीवीडी रोम या रैम, बताओ। ये इस प्रश्न का आंसर बताओ भाई। सीडी है कि रैम है, डीवीडी रोम है? नहीं है। अच्छा सॉरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्रश्न को ढंग से पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं है पूछा है। तो रैम एक प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है। सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क वगैरह ये सब सेकेंडरी हैं, और रैम जो है वो आपकी प्राथमिक है। इस वजह से आप कहोगे कि ये एक प्राथमिक है, सेकेंडरी नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी नहीं है। कई बार होता है थोड़ा सा टाइम जब होता है ना, जैसे अब मैं क्लास लेते हुए काफी टाइम हो गया, 2-3 घंटे हो रहे, आप भी एग्जाम हॉल में बैठोगे, 2 घंटे में एकाग्रता रखनी पड़ती है। तो ध्यान देना, इस बात से एक सीखो कि आपको एकाग्रता के साथ में आंसर करना है। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। प्राथमिक द्वितीयक यही पूछेंगे, और क्या पूछेंगे? पटवारी में इससे मैं सोचा था पटवारी में कठिन से कठिन पेपर आएगा, पटवारी में इतना सरल दिया तो 4th ग्रेड में उससे भी सरल आएगा। निम्न में से कौन आभासी प्रदर्श इकाई वीडियो का उदाहरण है? वीडियो का जो उदाहरण है वो है आपका सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं। रिमूवेबल मीडिया के अंदर आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है वो आपके शामिल होते हैं, इसके अलावा बाकी सभी शामिल होते हैं। किसके बिना? तो आपके हार्ड डिस्क ड्राइव के बिना, हार्ड डिस्क ड्राइव के अलावा सीडी रोम, डिस्कोड, डीवीडी, ये सब आपके रिमूवेबल मीडिया के अंदर शामिल होते हैं, लेकिन आपका हार्ड डिस्क ड्राइव उसके अंदर शामिल नहीं होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव उसके अंदर शामिल नहीं होता है। कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है वो क्या है? कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी किस प्रकार का डाटा भंडारण पद्धति होती है? सीडी के अंदर आपका प्रकाशिकी डाटा भंडारण पद्धति होती है। CAD का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इनमें से कौन एक क्रमित एक्सेस यानी कि क्रमित एक्सेस पहुंच मेमोरी है? तो दिए गए में से जो क्रमित एक्सेस पहुंच मेमोरी है वो मैग्नेटिक टेप है। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव की अगर हम बात करें तो पेन ड्राइव क्या है? एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई है। जब इच्छा हुई पेन ड्राइव लगा ली, जब इच्छा हुई बाहर लगा लिया। फाइल मुझे अपलोड करनी थी, तुम्हारी पीडीएफ को सेव करना था, इसलिए मैंने लगा ली। जब मुझे पीडीएफ वापस तुम्हें कंप्रेस करके देनी होगी, हटा दूंगा वहां से। तो ये आपकी इससे हो गई। यूएसबी का संक्षिप्त नाम क्या है? आएगा, सीधा सा प्रश्न आएगा कि यूनिवर्सल सीरियल बस जो है इसका फुल फॉर्म है। यूनिवर्सल सीरियल बस जो कि आपका द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। कौन सी मेमोरी का उदाहरण है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है यूएसबी। डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न में से किस में प्रयुक्त होते हैं? डिस्क और टेप ड्राइव है वो किस में प्रयुक्त होते हैं?
डिस्क और टेप ड्राइव की अगर हम बात करें तो ये सेकेंडरी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। किसके अंदर? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर। निम्न में से कौन सा एक जीरो डिवाइस है ना, ब्लॉक डिवाइस है? दिए गए में ब्लॉक डिवाइस कौन सा है? टेप ड्राइव एक ब्लॉक डिवाइस है। सीडी रोम किसका एक उदाहरण है? सीडी रोम की अगर हम बात करें तो ये एक सीडी रोम एक आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है सीडी रोम। सीडी रोम किसका हो गया? इनपुट डिवाइस का उदाहरण हो गया। ओके ओके, आगे देखें अगला प्रश्न। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दिखाया जाता है? तो इसके द्वारा आपका ऑप्टिकल डिस्क को दिखाया जाता है। कंप्यूटर स्पीड को किस में मापा जाता है? कंप्यूटर की स्पीड को अभी हमने देखा कि कंप्यूटर की जो स्पीड है वो MIPS, हाँ जी, ये दोनों में ही है बिल्कुल। जो है हम बात करें MIPS होगा इसका आंसर, MIPS। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? अब ये प्रश्न 100% आएगा, यहां से नहीं। सबसे छोटी केबी है ना, सबसे छोटी इकाई ये रहा। लो भाई, अच्छा सबसे छोटी इकाई है ना, बिट है, यहां दिया नहीं था। अच्छा यहां पर केबी दिया हुआ था इसलिए, है ना, यहां पर केबी दिया हुआ था इसलिए। अब देखो सबसे छोटा यहां से है, सबसे छोटी, और इधर हो जाएगी सबसे बड़ी। अब बिट है तो 4 बिट मिलते हैं ना, तब क्या बनता है? एक निब्बल बनता है। 2 निब्बल मतलब कि 8 बिट बनते, 8 बिट से 1 बाइट बनता है 2 निब्बल से। 1024 बाइट से 1 केबी बनता है। क्या बनता है? केबी। और 1024 केबी से 1 MB बनता है। और 1024 MB तुम्हें अंबानी देता है रोज का, तो 1 GB बनता है, 1 GB डाटा। 1024 GB होते हैं तब TB बनता है, टेराबाइट बनता है। और 1024 टेराबाइट होता है जब पेटाबाइट बनता है, तो आपका PT हो गया। फिर एक्साबाइट हो गया, फिर जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोनोबाइट। तो अपने को तो शुरुआत है थोड़ा ज्यादा याद रखना। अभी पटवारी में भी ये प्रश्न पूछा गया है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं पूछा जाए तो बता देना मुझे। इनपुट आउटवर्ड वाला एक क्वेश्चन पक्का है, दूसरा प्रश्न ये पक्का है। 5 में से 2 क्वेश्चन तो पक्के हो गए। हाँ हाँ, निब्बल ही है, निब्बल ही है बेटा। हाँ सुनील, निब्बल ही है। 5 में से 2 प्रश्न तो हो गए। और किसी को और ज्यादा विद्वान पढ़ना है, बढ़ना है, तो किताबें पढ़ो और पढ़ो, क्वेश्चन तो यही आने हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ जी, ले लो स्क्रीनशॉट भाई। 5 में से 2 ये पक्के हैं, तीसरा मेमोरी वाला, चौथा प्रिंटर वाला, 5वां ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट उस कौन सा प्रकार नहीं है उसका, उस टाइप से। बस यही है। इससे अलावा तुम भले ही कंप्यूटर के दुनिया भर के नोट्स पढ़ लो, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं इकट्ठी होनी है। पढ़ो इतना ही जितने में सिलेक्शन हो जाए, इतना मत पढ़ो कि काम तमाम हो जाए। फालतू में टेंशन ले रहे हो, लिमिटेड पढ़ के नौकरी लो ना बिना टेंशन के, क्या कर रहे हो। हाँ, कल वाली क्लास 2 लाख, देखो वो तो जलवा है अपना कि भाई अपन ने बंद कर दी टाइम रहते, वरना तो अपना चैनल को नुकसान पहुंच सकता था। हैकर ने आज देखा होगा कि आज सुबह भी आया हैकर, 2 बार उसने पैसे लगाए अपने ऊपर, है ना। ये एक छाल थी जो है ना अपने को पीछे करने के लिए कि भाई ये हतोत्साहित हो जाएंगे। मैं तो बार बार आऊंगा, मैं तो बार बार आऊंगा और बैक टू बैक क्लास लूंगा, मेरी कहाँ तुम बराबरी करोगे। तो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, माफ करो उनको। और आप लोगों को अब दम दिखा देना है। 7 दिन तक मैं आऊंगा नहीं, अपनी एक क्लास आप लोग देख लेना, 12 घंटे वाली देख लेना, करंट अफेयर्स पढ़ लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। और टारगेट 7 लाख का है, फिर 7 लाख पूरा हुए बिना मैं क्लास नहीं लूंगा फिर अगली, ध्यान रखना। तो आ जाओ, अभी तो 4th ग्रेड वालों को तो यूट्यूब से बढ़िया पढ़ाऊंगा यार, 8 तारीख से 18 तारीख तक। दिल में बहुत कुछ सोचा हुआ है तुम लोगों के लिए अच्छी क्लास का, पर मुझे पता नहीं था कि ये लाइफ में पहली बार हुआ। जब से माइंड मैप बना है तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया है। क्योंकि नाम हो रहा है, एक झटके में 5 लाख से 6 लाख कर लिए, 6 लाख से आज तो 6.25 लाख होने वाले हैं, कल 7 लाख हो जाएंगे 7-8 तारीख तक। तो होता है कहीं ना कहीं, इतना फास्ट प्रोग्रेस क्यों है इनकी। अरे भाई रियल है हमारी प्रोग्रेस। हैकर लोगों को मैं कहना चाहूँगा, ये बच्चों का प्यार है। कंप्यूटर में भंडारित जो आंकड़े किस रूप में भंडारित किए जाते हैं? कंप्यूटर में जो आंकड़े भंडारित किए जाते हैं वो आपका जो कंप्यूटर जो भंडारण का सबसे छोटा पार्ट है, बिट के रूप में, ये आपको बिट के रूप में भंडारण किया जाता है।
बिट निम्न में से किसका सबसे छोटा रूप है? बिट की हम बात करें तो बिट है वो आपके बाइनरी डिजिट का सबसे छोटा रूप है। कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? सॉफ्टवेयर घटक के अंदर कौन सा आता है? प्रोग्राम है वो आपके सॉफ्टवेयर घटक के अंदर आता है। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देश के सेट को क्या कहते हैं? ये बढ़िया प्रश्न है, ये एग्जाम में बार बार आता है। अच्छा, 5 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के बता दो। यूं तो बेटा वो एक मेमोरी वाला क्वेश्चन है, एक इनपुट आउटपुट है, ये ले 2 क्वेश्चन तो मैंने पेपर से पहले ही बता दिए, 6वीं पारी में रिपीट होगा। 2 प्रश्न 5 में से वो तो फिक्स है, रिपीट होंगे 6 की 6 पारियों में। यहां पूछ रहा है कि आपका प्रोग्राम और इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। 5 में से 5 कंप्यूटर के क्वेश्चन मिला रहा हूं आज के, इन जो भी मैं प्रश्न तुम्हें करा रहा हूं 5 में से 5 मिलेंगे। प्रोग्राम या आपके इलेक्ट्रॉनिक निर्देश का जो सेट होता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? अब दिए गए में से कौन सा जो है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। मोजिला है, एंड्रॉइड है, लिनक्स है, ये है ओपन सोर्स। एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वो है आपका विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? भाई ये जो प्रश्न है ना, इन्हीं में से 5 क्वेश्चन आएंगे ये कंप्यूटर के, और ये प्रश्न है अभी पटवारी के पेपर में पूछा था, और ये फाइल मैंने 6 महीने पहले तैयार की थी। ठीक है ना, सीधा सीधा प्रश्न आ गया। निम्न में से कौन सा एक ओएस नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से यूनिक्स है, लिनक्स है, जावा, विंडोज। तो दिए गए में जो एक भाषा है, जावा क्या है? एक भाषा है, सीधा सा प्रश्न है। जावा है वो आपका क्या है? हाँ, जावा, CCC, इस तरह से। तो ये ध्यान रखना, ये तो रिपीट हुआ है। साइंस के 5 में से 5 मिला दूंगा, कंप्यूटर के 5 में से 5 मिला दूंगा, इवन जो इंडिया पॉलिटी के 5 में से 5 क्वेश्चन आज की क्लास में से छप चुके हैं पेपर के 6वीं पारी के अंदर। ठीक है, तो बड़ी खतरनाक क्लास है, इसलिए मैंने कहा 6 दिन तक मैं वापस आऊंगा नहीं, तो मेरे बच्चे हैं इसको पढ़ते रहेंगे, और 2nd ग्रेड का पेपर 7 तारीख को है, तो उसको पढ़ा के फिर तुम लोगों के पास वापस आऊंगा। ठीक है, अरे खुश होना सभी साथी, तो खुश हो तो सब्सक्राइब कर देना अपने इस चैनल को। एक बच्चा शपथ लेगा कि कम से कम मैं 5 दोस्तों को माइंड मैप का चैनल सब्सक्राइब करूंगा 7-8 तारीख तक। उसके बाद मेरे अंदर जो जोश आएगा ना, ऐसी खतरनाक क्लास आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगला 10 दिन 8 से 18 सितंबर आप लोगों के पास हमेशा है, मतलब सुबह शाम रात दिन आपके साथ रहूंगा। एंड्रॉइड एक तरह का क्या है? एंड्रॉइड की अगर हम बात करें, हाँ ठीक है, एंड्रॉइड एक तरह का क्या है? सिस्टम है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो लिनक्स का अलग से प्रश्न आया हुआ है। लिनक्स एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसका है? तो ये आपका ओपन सोर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रचलन तंत्र। प्रचलन तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तो हिंदी इतनी गजब पढ़ाऊंगा, दीवाने हो जाओगे तुम। हिंदी में भी चलो आज के जो है काफी क्वेश्चन मिला के जाऊंगा। हिंदी तो इतनी गजब लेके आया हूँ, संधि वगैरह, मैं तो खुद आश्चर्यचकित हो गया, इतना बढ़िया कंटेंट इकट्ठा किया, मेहनत लगी। लेकिन कल रात जो हमारे ऊपर हमला हुआ उसके बाद तो मैंने और मेहनत की, है ना। तो ये प्रचलन तंत्र मतलब ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपकी कौन सी यंत्र सामग्री नहीं है, सॉफ्टवेयर है ना। ये हार्डवेयर का कह रहा है। हार्डवेयर में यंत्र मतलब हार्डवेयर। कई बार होता है थोड़ा सा अगर प्रश्न को ढंग से पढ़ें और जल्दबाजी ना करें तो हमेशा सही उत्तर मिलता है। क्या मिलता है? जल्दबाजी नहीं करें तो सही उत्तर मिलता है। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो बार बार पूछा जा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रश्न पक्का है, एक इनपुट आउटपुट का पक्का है, एक कंप्यूटर की जो मेमोरी यूनिट है वो प्रश्न पक्का है। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए में से नहीं है? तो आपका माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है, जो आपका दिए गए प्रश्न के अंदर सी यानी कि आपका
ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, लिनक्स वगैरह है, विंडोज विस्टा वगैरह सब है। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम है वो आपका कंट्रोल करता है। कंप्यूटर के बेसिक जो फंक्शन होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका कंट्रोल करता है। कंप्यूटर तंत्र के काम करने के लिए निम्न में से क्या जरूरी है। कंप्यूटर तंत्र के काम करने के लिए आपका प्रचलन तंत्र यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जरूरी है। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। दिए गए में से कौन सा ऐसा है जो आपका सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दिए गए में आपका जो विंडोज है वो आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी कैस्पर स्काई है, यूनिक्स है, डॉस है, सॉफ्टवेयर होते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो इसमें विंडोज है वो आपका सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं आए। विषम कौन सा है। एमएस वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड और ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस अलग है और हम स्प्रेडशीट एक्सेल वगैरह करते हैं उनका अलग सिस्टम होता है, ये अलग है। तो ये दोनों में से एक प्रश्न तो पक्का आएगा और मेमोरी यूनिट वगैरह वो कॉमन क्वेश्चन है। मैं तो देखो मैं आपको वो प्रश्न बताने आ गया हूं जो पेपर में आएंगे, है ना, इधर उधर कुछ नहीं भटकना, तुम्हें यही पढ़ना है। कौन सा सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर। BIOS का पूरा नाम क्या है। फुल फॉर्म का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। हाँ जी, कौन सा कह रहे हो। हाँ जी सही तो है BIOS। अब BIOS का पूरा नाम बताओ। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे आ जाइए। नेक्स्ट देखिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका, सिस्टम को बूट करने का क्या मतलब हुआ। कोई बात नहीं, इसको देखिएगा आगे। सिस्टम को बूट करने का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, इसका बूट करने का मतलब है। इसमें क्या है कि एक अलग है, विषम है, उसकी आपको पहचान करनी है। कौन सा यहां पर विषम है उसकी पहचान करनी है। इंटरप्रेटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, असेंबलर है। अब इनमें एक है वो अलग है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका इसमें अलग है, बाकी सभी इक्वल है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं। दो प्रोसेसर जब लगाया जाए तो उसे पैरेलल कहेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग कहेंगे। और दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग होती है उसे क्या कहेंगे, उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे, है ना। पैरेलल का भी याद रखना, मल्टी का भी याद रखना। उसके बाद में है आपका डॉस का पूरा नाम क्या है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डॉस का पूरा नाम है। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दिए गए में से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं। एक्सेल है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं आएगा, एक्सेल। वर्चुअल मेमोरी का आकार किसके ऊपर डिपेंड करता है। वर्चुअल जो मेमोरी है उसका आकार है वो एड्रेस लाइन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, एड्रेस लाइन के ऊपर। निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है। दिए गए में से आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है। जो कंपाइलर है वो एक इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर है। कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। असेंबलर, मुद्रक, चुंबकीय टैप, वीडियो टर्मिनल। वीडियो टर्मिनल इसमें कौन सा आपके यहां पर एक हार्डवेयर नहीं है। कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। असेंबलर जो है वो हार्डवेयर नहीं है, ये एक प्रोग्राम होता है। वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जो आपकी वॉइस को समझ सकता है, वॉइस डाटा को शब्दों में, स्पीच को पहचानने वाला। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके अंतर्गत नहीं है। थंब ड्राइव इसके अंतर्गत नहीं है। कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर इनमें आपका AWS नहीं है, स्लैक है, गूगल टॉक है, इंटरनेट रिले चैट वगैरह, ये सब कुछ हो जाएगा। फिर देखिएगा इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है। इंफॉर्मेशन को स्टोरेज, इन सब को रिट्रीवल करने वाला डाटा वेयर हाउस है जो इंफॉर्मेशन का स्टोरेज, रिट्रीवल और ऑर्गेनाइज करता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका पूरा नाम है। जिप फाइल जो होती है उसमें से, जिप फाइल की हम बात करें
तो जिप फाइल का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होती है। किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा उपयोगी है? तो ये आपका सांख्यिकी के क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्टैटिस्टिक्स के फील्ड के अंदर। एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करना क्या कहलाता है? एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करना रिडंडेंसी कहलाता है। रिडंडेंसी कहलाता है। एपीआई का पूरा नाम क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इसका पूरा नाम है। जीआईएस का जो पूरा नाम है वो आपका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जीआईएस। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना आसान हो जाता है, वो है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है? सभी, या नेटवर्क मैनेजर, एंटीवायरस, या फाइल प्रोग्राम? तो दिए गए विकल्प में से सभी है। ऑल ऑफ द अबव आर राइट। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचरण में कौन सा ट्रांसमिशन है वो आपका शामिल होता है? तो ये आपका शामिल होता है सिंप्लेक्स। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में होती है, लेकिन डेट भी आपसे पूछी है तो 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई विदेश संचार निगम लिमिटेड के रूप में, आपके VSNL। तो ये आपको याद रखना है। किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर से डाटा भेजने के लिए प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी केबल है वो डाटा को लाइट बीम के रूप में प्रेषित करती है? डाटा को लाइट की बीम के रूप में प्रेषित करती है फाइबर ऑप्टिक केबल, है ना। हिंद महासागर में बिछा रहा है अंबानी, तो इस तरह से याद रखो। सिम का पूरा नाम क्या है? तो आपका सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये सिम का पूरा नाम है। फिर देखो, निम्न में से कौन सा बेतार प्रौद्योगिकी के जीएसएम कुल से नहीं है? बेतार के जीएसएम कुल के अंदर नहीं है, तो डीएसएल नहीं है, बाकी एज, एलटी, ये सब बेतार है। जो आपके फोन में लिखा हुआ आता है ना ऊपर, नेट इंटरनेट के अंदर जब आप देखते हो आपके स्मार्टफोन के अंदर ऊपर एलटी वगैरह सब लिखा होता है, ये है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, है ना। डीएसएल है वो अलग लाइन होती है, बाकी वाली होती है ये लॉन्ग टर्म, जो आपका इवोल्यूशन एलटी, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एलटीई होता है, ठीक है। एज और एलटी वगैरह ये सब है, बाकी डीएसएल नहीं है। निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस, देखो निम्न में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? निम्न पावर लोकल एरिया संचार की टेक्निक, लोकल एरिया की होगी इथरनेट। एक प्रश्न लेन, वेन और मेन से भी आएगा, पटवारी में पूछा गया था, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया था, है ना। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया था, जैसे लेन कहाँ है, मेन कहाँ है, वेन कहाँ है। तो सबसे वाइड लेवल पे होगा तो वेन होगा, और सबसे फास्ट अगर नेटवर्क होगा तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ये सीधे सीधे प्रश्न, एक फोटो लेकर आया हूं, उसको देख लेना, संभावित है कि वहां से एक प्रश्न आपके पूछ लिया जाएगा। तो इस प्रश्न का भी आंसर आपको मिल गया। कंप्यूटर नेटवर्क का घटक नहीं है, नेटवर्क के अंदर यूएसबी ड्राइव नहीं आती है, स्विच, राउटर, ये सब कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। इंटरनेट है वो आपका किससे संबंधित है? केवल पैकेट स्विचिंग पर ये काम करता है। कौन सा नेटवर्क सामान्यतः देश भर में फैला हुआ है? पेन, लेन, वेन या मेन? देश भर में फैला हुआ उससे क्या कहेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। जो बड़े लेवल पे होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वेन जिसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क जिसे कहते हैं, याद रखना। अब मैं ये फोटो लेके आया हूं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। जैसे ये जो लाइन खींची हुई है ना, इस लाइन से ऊपर जो है पूरी धरती दिख रही है, ऐसे दिख रही है पूरी पृथ्वी, है ना। ये है जैसे लोकल एरिया, इस छोटी छोटी जगह दी गई, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह छोटी छोटी जगहों पर आपका ऑफिस वगैरह। फिर ये है कुछ उनका ग्रुप हो गया, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, मेन हो गया। और तीसरा वाला हो गया, देखो लेन हो गया, मेन हो गया और वेन हो गया। वेन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे विश्व भर में। तो ये बड़े एरिया में है, विस्तृत है ना, पूरे विश्व के लिए। और ये स्थानीय स्तर पर लोकल एरिया है। हालांकि सबसे तेज यही होता है, सबसे तेज है वो ये होता है, और सबसे विस्तृत है वो होता है। अब इसका एक प्रश्न पटवारी में पूछ लिया गया था। अब इसलिए क्या है कि 5 में से 5 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के मिलाने पड़ेंगे, तो अपन ने ये फोटो भी लगा ली। अब इसमें से भी प्रश्न आ जाएगा, ठीक है, ओके।
आगे देखो, भाई देखो, एक ही चीज को बार बार कॉपी पेस्ट ना करो बेटा, सबको डिस्टरबेंस भी होता है, फिर मुझे आप लोगों को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ता है, क्या मतलब है। आज काम पे फोकस करते हैं। कौन सा नेटवर्क साझा नहीं किया जा सकता, दिए गए में से एक नेटवर्क जो आपका साझा नहीं किया जा सकता, प्रोसेसर है, डिस्क, प्रिंटर, सीडी रोम साझा की जा सकती है, प्रोसेसर नहीं की जा सकती। कौन सा नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है, दिए गए में से आपका फायरवॉल है वो सुरक्षा से संबंधित है। कौन सा वेन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है, ये आपका जो राउटर है वो आपका वेन हार्डवेयर के लिए जो वेन है वो हार्डवेयर के लिए आवश्यक है। राउटर क्या होता है, राउटर जैसे हम बात करें, जैसे राउटर जब हम वाईफाई वगैरह लगाते हैं, राउटर लगाते हैं, तो ये आपका नेटवर्क के बीच में सूचना को वितरित करने का काम करता है। आईएसपी का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका पूरा नाम है। डाटा प्रेषण की गति को मापने के लिए प्रयुक्त जो इकाई है वो कौन सी होगी, वो इकाई होगी डाटा बिट प्रति सेकंड। कंप्यूटर नेटवर्किंग में एफटीपी, इस एफटीपी का पूरा नाम क्या है, एफटीपी का है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डाटा संचार को कंट्रोल करने वाले नियमों का जो ग्रुप होता है, डाटा संचार को नियमों को ग्रुप होता है, उसे प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः सबसे तेज होता है, सबसे तेज जो नेटवर्क होता है स्थानीय क्षेत्र के लिए लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क है वो आपका सबसे तेज होता है और ये सबसे विस्तृत होता है, सबसे विस्तृत होता है, ठीक है, हाँ, सबसे विस्तृत होता है और ये सबसे तेज होता है। आगे देखिएगा, अगला देखो, निम्न में से कौन से नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है, टेलीफोन लाइनों का प्रयोग है वो आपके किस में किया जाता है, दिए गए में से बताओ। वाइड एरिया नेटवर्क दिए गए में, हाँ जी, तो वाइड एरिया जो नेटवर्क उसमें टेलीफोन लाइनों का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट का एक उदाहरण कहा जा सकता है कि इंटरनेट के जो उदाहरण हैं बड़े लेवल पे, विश्व लेवल पे, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम कहते हैं WWW वेन। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है, ब्लूटूथ की अगर हम बात करें तो ब्लूटूथ एक आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। आप कनेक्टिविटी लोकल, आप एक फोन से दूसरे फोन, ब्लूटूथ वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। टेलनेट एक सर्विस है जो निम्नलिखित को चलाती है। टेलनेट किसको चलाती है, तो वो आपके रिमोट प्रोग्राम को चलाती है, टेलनेट। कंप्यूटर नेटवर्क के फिजिकल लेआउट को किस नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर लेआउट के फिजिकल नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है, तो ये इसको जाना जाता है आपके नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कि कंप्यूटर की टेलीफोन लाइन से जोड़ती है, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है, उसको क्या कहेंगे, उसको आपको कहेंगे मोडेम कहेंगे। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है मोडेम। कंप्यूटर के बस 20 सवाल बाकी है, उसके बाद हिंदी स्टार्ट होगी, गजब की हिंदी, करंट अफेयर्स तो फटाफट कराऊंगा मैं, हिंदी थोड़ी समझाऊंगा। मोडेम किससे जुड़ा होता है, मोडेम की हम बात करें तो ये आपका फोन लाइन से जुड़ा था, क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछा है। इंटरनेट की शुरुआत है वो किस रूप में की गई थी, इंटरनेट है वो आपके अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के लिए सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। इंटरनेट के द्वारा कौन सी स्विचिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए पैकेट स्विचिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ब्राउजर पर नया टैब खोलने के लिए आप नया टैब खोलते हो, जैसे यहां पर एक टैब चल रहा है, जैसे हम यहां पर बात करें, जैसे ये टैब है ना, एक टैब खुला हुआ है, ऐसे एक और टैब खोल दूं, ये टैब है, न्यू टैब लिखा हुआ है, न्यू टैब के लिए आप क्या करोगे, तो नया टैब खोलने के लिए Ctrl+T दबाओगे। भाई निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, दिए गए में से वेब ब्राउजर है वो XHTML नहीं है, फायरवॉल है, मैक वेब है, नेटवर्क्स है, ये वाले हैं, ठीक है। अगला देखो, जंक ईमेल को क्या कहेंगे, जो खराब हो चुके मेल हैं उन्हें स्पैम कहेंगे, है ना, स्पैम कहेंगे। कौन सा एक वेब ब्राउजर इनमें से नहीं है, तो ये डक नहीं है, डक नहीं है, फायरवॉक्स है, सफारी है, एज है, ये आते गए थे इस दौरान बीच में। नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता है वो आपका URL कहते हैं ना, वो क्या होता है, जैसे ये तो लिंक होता है, ये IP एड्रेस,
यूआरएल तो वो जो लिंक होता है ना उसे कहते हैं, यूआरएल तो लिंक होता है उसे यूआरएल कहते हैं। जैसे मेरी क्लास का लिंक शेयर करूं तो उसे यूआरएल लिंक कहेंगे। ये आईपी एड्रेस होता है। ये क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। इसका आंसर हो जाएगा आईपी एड्रेस। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे आ जाओ भाई। बोट वाला ने तो परेशान कर दिया था। अब उसके क्या, वो रात को उसने बोट लगाए, रात को उसने बोट लगाए, खर्च किए, किसी होगा कोई हेटर्स, बड़ी कोचिंग वाला कोई, और फिर सुबह और लगाए, और फिर हम तो तीसरी बार लाइव आ गए। तो करे क्या? हालांकि ये भाई तुम्हारा नुकसान ही हुआ, हमारे ऊपर बोट लगाने का क्या मतलब हुआ? तो बोलो तेजा जी महाराज की जय। आज है तेजा दशमी, ऐसे लोगों का तो फिर वो भगवान ही भला करे। ठीक है, तो अपने तो कोई नुकसान हुआ नहीं ना। ठीक है, आराम से मौज करो, कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हम तो 10 बार लाइव करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप जितनी बार है बोट लगाओ, आओ हमारे सामने। इससे बढ़िया दूसरों के आगे खाई खोदने से बढ़िया है खुद की सफलता पे ध्यान दिया जाए। वो थोड़ा सा उस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ तुम लोगों को, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। क्या करें बस। निम्न में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग ऑडियो फाइल के लिए, देखो ऑडियो फाइल जैसे आप वॉइस भेज रहे हो उसकी बात करें, वॉइस भेजने वगैरह के लिए, ऑडियो के लिए कोई म्यूजिक गाना वाना भेजने के लिए तो MP3 है, MP4 है, तो वीडियो के लिए होता है। ठीक है, हैकर को नुकसान कुछ नहीं है। हैकर वाला अपने मदन सर की क्लास को डिस्टर्ब हो, मदन सर के बच्चे उनसे हट जाए, डिस्टर्ब हो जाए, उनकी इमेज पे है ना कि उनके चैनल पे गड़बड़ हो गई, इस तरह से कहीं ना कहीं वो इंटेंशन के साथ बाकी चैनल बनाए आज तक नहीं आया कभी। ये कई बार होता है हमारा, जब आप बड़े बन जाते हो तब आपको ऐसा होता है। वो तो मुझे भी नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, है ना। कई बार तो होता है कि जो चैनल वाले खुद ही व्यूज ले आते हैं ज़्यादा, वो तो मज़े से फिर लाइव लेते रहते हैं। अब मेरी तरफ से होता तब तो मुझे मज़ा आ रहा था, भाई मज़ा आएगा ना कि भाई चलने दो चलने दो, लेकिन ये बाहर से था, इस वजह से मुझे डर था, है ना। कई बार आप देखते हो कि 2-2 लाख 3-3 लाख लाइव, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो वो इस तरह से लाइव लाए जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसरो की लॉन्चिंग थी तब 5-5 लाख लोग देख रहे थे। ये तो समझा करो इन चीज़ों को। ये गणतंत्र दिवस की जब परेड होती है तो पूरा भारत देखता है, तब 5-5 लाख लाइव होते हैं उसमें। तो कई बार ये चीज़ें समझने की होती हैं। बच्चे बस बोले बेचारे कि वही कोचिंग बेस्ट है, 2-2 लाख लाइव आ रहे हैं, 3 लाओगे कहाँ, इतने बच्चे ही नहीं। खैर, बच्चे समझदार बने तो बेटर है। आप लोग पढ़ने के साथ साथ होशियार भी बने, कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना है। खैर 4 बज चुके हैं और नॉन स्टॉप में इसको 5 साढ़े 5 खत्म कर दूंगा। HTML की बात करें तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, HTML का पूरा नाम है। निम्न में से कौन सी एक मार्कअप भाषा है? तो निम्न में से जो मार्कअप भाषा के बारे में पूछा जा रहा है, HTML एक मार्कअप भाषा है। विंडो 10 में निर्मित ब्राउजर को क्या कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एज कहते हैं। विंडो 10 को कौन से वर्ष लॉन्च किया गया था? 2015 के अंदर ये 10 वाला आया था। कौन सा उपकरण ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित OS में सहायता देता है? तो ये आपका हो गया कीबोर्ड, टच पैड, माउस, ये सभी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है ना, ये सारे के सारे आ जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट को माउस से क्लिक करने पर उसे स्थानांतरित करने को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका ड्रैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैगिंग कहते हैं। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, फाइल, फोल्डर, इन सब को रिप्रेजेंट करें तो उसे आइकन कहते हैं। आइकन तो आप देख सकते हो, ये सारे के सारे आइकन जैसे मेन स्क्रीन पे होते हैं वो वाले आइकन होते हैं। सभी डिलीट वाली फाइलें हैं वो आपकी कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में चली जाती है। कौन सा वर्तमान में चल रहा प्रोग्राम आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाती है? तो ये नीचे जो आइकन की बात करें तो ये कौन से हो जाते हैं? टास्क बार होगी। कौन सी होगी? टास्क बार होगी। किस बटन पर हेल्प मेन्यू होता है? हेल्प मेन्यू कहाँ पर होता है? हेल्प मेन्यू की बात करो तो आपके स्टार्ट पर होता है। कहाँ पर होता है? हेल्प मेन्यू स्टार्ट पर होता है। फिर अगला देखो, किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन कहाँ दिखते हैं? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है वो टाइटल बार में सबसे ऊपर पे होते हैं। कौन से बटन और मेनू होते हैं जिनसे सामान्यतः कमांड का एक्सेस तेजी से होता है? तो ये आपका टूल बार के अंदर बटन और मेन्यू होते हैं।
ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन पर कहां पर स्थित, ओपन है, प्रिंट है, सेव है, ये सारे बटन कहां पर होते हैं, तो ये आपके स्टैंडर्ड टूल बार पर होते हैं। कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस कौन सा एप्लीकेशन है, दिए गए में से आपका जो है वो वर्ड है वो आपका एमएस ऑफिस है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दिए गए में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपका कौन सा है, एमएस ऑफिस है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, शब्द संसाधन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, पेज मेकर, सभी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एमएस वर्ड आपका किसका उदाहरण हो जाता है, एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, क्या है, एमएस वर्ड है वो सॉफ्टवेयर है। कौन सा वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण नहीं है, वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, नहीं है, ये इसमें नहीं आता। वर्ड पैड, नोट पैड, वर्ड ये सब एक ही कम्युनिटी के हैं और एक्सेल है वो आपका अलग है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। किस बटन का उपयोग करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम को आप स्टार्ट करो तो वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो वर्ड को अगर स्टार्ट करना है तो आपको प्रोग्राम पे क्लिक करना है, क्योंकि वर्ड है वो क्या है, प्रोग्राम है, ठीक है, ओके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी है वो F2 है कंट्रोल के साथ में। मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, तो यहां पर विजुअल बेसिक का इस्तेमाल किया गया। कुछ प्रश्न है वो आपको नहीं पढ़ने हैं, मैंने जो मेन बता दिए उसके ऊपर फोकस करो, बाकी सुबह रोज क्लास देख लेना अगले 4-5 दिन, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में मैक्रो का मतलब क्या हुआ, मैक्रो का मतलब है, मैक्रो एक कमांड और निर्देश की श्रृंखला है जिसे आप किसी काम को ऑटोमेटिक रूप से पूरा करने के लिए एकल कमांड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वर्ड काउंट में शामिल कौन सा नहीं है, वर्ड काउंट के अंदर आपके सेंटेंस नहीं है, बाकी कैरेक्टर नो स्पेस वाले, विद स्पेस वाले और पेज वाले शामिल हैं। वर्ड में जो विशेषता सामान्यतः त्रुटियों का ऑटोमेटिकली पता लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्ड के अंदर जो ऑटोमेटिकली त्रुटियों का पता लगा ले उसे ऑटो करेक्ट कहते हैं। एक जगह गलती है सही कर दिया, 100 जगह गलती सही हो जाती है, तो ये हमारे टाइपिस्ट लोग करते रहते हैं, ठीक है। अरे इसको पकड़ नहीं सकते थे साइबर अटैक वालों को, ये तो दिक्कत है। जिस दिन पकड़ में आ गए उस दिन तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे सामने लाऊंगा उसको, ठीक है, पता चल जाएगा, चिंता ही मत करो। चोर कितना भी छुपे, हाँ, चोर को खांसी, मूर्ख को हंसी, बाबा को दासी, बर्बादी करे छे और खेत में गली, है ना, सब नुकसान ही नुकसान पहुंचावे। तो ये बात है, चोर कभी ना कभी खांसेगा। निम्न में से डाटा विश्लेषण के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल करोगे, एमएस एक्सेल का इस्तेमाल डाटा विश्लेषण के लिए करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम कितनी पंक्तियां हो सकती है, एक्सेल के अंदर आपके ये स्टार्टिंग वाली पंक्तियां हो सकती है, 1 2 21 सैकड़ा, 1000 10 लाख 10 लाख वाली। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट भी कहते हैं एक्सेल को, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई फाइल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के द्वारा बनाई गई फाइल को आप किस नाम से जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द्वारा बनाई गई फाइल को वर्कबुक के नाम से जानते हैं, वर्कबुक के नाम से जानते हैं। एक्सेल एप्लीकेशन के किस सूट का हिस्सा है, एक्सेल है वो आपके एमएस ऑफिस का हिस्सा है। एक सेकेंड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो एप्लीकेशन के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दिए गए में से आपका एमएस एक्सेल नहीं है, बाकी नोटपैड, वर्ड, एमएस वर्ड, वर्ड पैड तीनों एक जैसे, ये चीज याद रखनी है, ठीक है, ओके। अरे लाइव में रिप्लाई नहीं कर सकता, ये लाइव वाले बच्चे थोड़ा पेशेंस रखो, अब हिंदी स्टार्ट होने वाली है, करंट अफेयर्स स्टार्ट होने वाला है, तो चिंता मत करो तुम लोग, हो गया, बस 2 क्वेश्चन और हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जन्म है जॉन मैकॉर्थी है, जिसका हाल ही में निधन हुआ था, जॉन मैकॉर्थी। आज का जमाना एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो भाई इसलिए कर भी कहीं कहीं से आ ही जाते हैं, ठीक है। हाँ, आगे आ जाओ, सामान्य उद्देश्य का सॉफ्टवेयर, लास्ट प्रश्न बचे है बस, अब इसका आंसर कर दो, आंसर कर दो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट प्रश्न, सामान्य उद्देश्य का जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एमएस वर्ड, एक्सेल और फोटोशॉप, सारे सामान्य उद्देश्य के
हो जाते हैं। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? विंडो एक्सप्लोरर की बात करें तो ये क्या है? ड्राइव है, पीसी है, ब्राउजर है या नेटवर्क है? ये क्या है? तो ये एक फाइल मैनेजर है। डिस्क क्लीनअप टूल क्या है? डिस्क क्लीनअप टूल क्या है? तो ये एक यूटिलिटी है। कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम में सारी चीजें शामिल होती हैं, अनुदेश होते हैं, आंकड़े होते हैं, निर्देश होते हैं, सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। अब आएंगे करंट और हिंदी और इंग्लिश। करंट, हिंदी, इंग्लिश, और हिंदी इसमें सबसे प्यारी है ना। इंग्लिश में भी मैंने टेंस और पैसिव में काफ़ी अच्छी मेहनत की है, और अगली 500 आएगी उसमें सबके ऊपर जो पार्ट बच जाएगा उसमें मेहनत करूंगा। कम से कम 500 वाली 3 क्लास लूंगा बस, है ना। 500 वाली 3 क्लास लूंगा, 500 वाली सिर्फ 3 लूंगा, बाकी उसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस भी मुझे कराने हैं। टोटल 10 क्लास का बोला हुआ है, चिंता ही मत करो, लगातार जुड़े रहो आप लोग, ठीक है।